प्रीलिम्स में ही रुक जाते हैं, मेजोरिटी रुक जाती है। जी जी। कुछ मूल चीजें बताना चाहे डायरेक्ट कि भाई ये करोगे तो ये हो सकता है सीधे। अच्छा, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने ये तय किया था अपने स्तर पे, जीएस आप कंप्लीट कर लो फिर यूपी स्पेशल पे जाओ, या यूपी स्पेशल पहले कंप्लीट कर लो फिर जीएस पे जाओ, या फिर जो प्रीलिम्स और मेंस सिलेबस कुछ ओवरलैप होते हैं या उनके कर लो। क्या लगता है आपको? जैसे जहाँ पे भी डाटा मिलता था मुझे, करंट अफेयर्स में जो भी डाटा मिलता था वो मैं डाटा का एक फैक्ट शीट ही बना लिया था। तो मेरे पास 10 पन्नों का एक फैक्ट शीट था। सर डेली रूटीन के ऊपर आते हैं, एक डीएसपी बनने के लिए डेली रूटीन क्या फॉलो किया है आपने? बिल्कुल सर, रिजल्ट आया, हम लोग को पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो हम लोग जो है देख रहे थे रिजल्ट, बार बार चेक कर रहे थे। 8:30 बजे रिजल्ट आया। तो हम लोग 3 दोस्त थे, तीनों लोगों का अलग सिलेक्शन हो गया था। लेकिन ये बहुत डर लग रहा था कि चेक कौन करेगा। ओके। बहुत डर लग रहा था। एक लड़का टीओ जो हुआ है वो कह रहा था मैं चेक करूंगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बोला कि मैं चेक नहीं करूंगा। तो फिर मैं ही चेक किया सबका। अब चेक करते करते पहले टीओ का नाम आ गया, फिर मेरा नाम आ गया, फिर एक लड़का है विप्लव, वो जेलर हुआ है, उसका लास्ट में नाम था। तो वो चेक करते करते मुझे जितना डर अपने लिए नहीं लग रहा था, मुझे उसके लिए लग रहा था, क्योंकि हम लोग साथ में कई दिन से थे, तो चाह रहे थे कि तीनों लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद काफी खुश हुए। वो चेक क्यों नहीं कर रहे? कलंक नहीं लेना चाह रहे थे कि यार ये देखा तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसा था क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर भी जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था अपना, तो मैंने जिनका जिनका चेक किया था सबका हुआ था, मेरा छोड़ के। ओके। तो तब भी मैं रिस्क लिया कि ठीक है इन लोगों का हो जाएगा, मेरा नहीं होगा अगर यही पैटर्न होना होगा तो। ओके, आपका मीडियम सर? मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी मीडियम, चौथा अटेम्प्ट रहा है। पिछले जो अटेम्प्ट रहे हैं सर, उसमें कुछ मेंस वगैरह लिखा था या क्या रहा है? सब में मेंस लिखा था। लास्ट ईयर इंटरव्यू भी दिया था, 2 नंबर से नहीं हुआ था। ओके, मतलब आपका चारों बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस आपने लिखा था। जी जी। और अटेम्प्ट इंटरव्यू में कितनी बार अपेयर हुआ? ये दूसरी बार है, इसके पहले 2022 में हुआ था। ओके सर, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बात करें कि कोई फैमिली बैकग्राउंड से रहा है सिविल सर्विस की तरफ, या पहले कैंडिडेट है अपने आसपास जो इस डायरेक्शन में जा रहे हो? हमारे पूरे गांव में से कोई सिविल सर्वेंट नहीं है। सिविल सर्वेंट वहाँ का मैं ही हूँ। मेरे घर में भी कोई सरकारी जॉब में नहीं है। तो ये मैं ही हूँ, अपने गांव में भी और घर में भी। आसपास कुछ कोई नहीं है, 1-2 सैनिक हैं बस। ओके, अब घर गए थे? जी, घर गया था। वो माहौल बताएंगे घर का क्या रहा, कैसे कैसे लोग मिलने आए, किस तरह के लोग मिलने आए? उम्मीदें थी कि वो कभी आपसे मिलेंगे भी, बात करेंगे भी, वैसे लोग? हाँ, मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि उन लोगों को पता था कि कोई एक लड़का है इनके घर का जो बहुत सालों से घर नहीं आ रहा है। तो वो दूर दूर ही रहता है, तो उन्हें आइडिया था कि कुछ तो होने वाला है। जब मैं गया तो पूरा गांव, ब्लॉक, सभी लोग, पूरा बहुत लोग आए थे। 35-40 गाड़ियां रही होंगी, सभी लोग आए थे। ओके, एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो कमेंट आ रहे थे कि आप एक पेपर को दूसरे लैंग्वेज में, सेकंड पेपर को दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या, ऐसा कुछ है? हाँ, आप लिख सकते हैं, लेकिन एक पेपर एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे कि जीएस पेपर 2 अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो सिर्फ हिंदी में हो। अगर हम मान लीजिए मैंने जीएस पेपर 2 हिंदी में लिख दिया तो सिर्फ हिंदी में। अब इसी तरह मैं चाहूँ तो जीएस पेपर 3 जो है सिर्फ अंग्रेजी में लिख सकता हूँ। अच्छा, बाइलिंगुअल एक पेपर को नहीं लिखना? हाँ, नहीं, एक ही पेपर में 2 भाषा का यूज नहीं करना। ओके ओके, ये क्लियर है? ये क्लियर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स में डर रहे हैं तो फिर आपके लिए पीडब्ल्यू की तरफ से वेल प्लानिंग के साथ आक्रोश बैच लॉन्च किया गया है, जो कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, आपको स्पेशली प्रीलिम्स में पार कराने के लिए, जो कि 1999 में है। वहीं आप फाउंडेशन कोर्स देख रहे हैं 2024 के लिए, तो 4499 में प्रथम 2.0 है। इन पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा कोड स्टूडेंट्स यूज करें, ताकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिले। अगर आप 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इनके 2 फाउंडेशन कोर्स हैं, पहला प्रथम जो कि हिंदी में है, और दूसरा सक्षम 2.0 जो कि बाइलिंगुअल में है। इन दोनों फाउंडेशन कोर्स की जो फी है 4499 में है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सारे बैच का लिंक दे दिया है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही स्टूडेंट्स कोड यूज करके इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। आपकी थोड़ी स्ट्रेटजी के ऊपर अगर बात करें तो सबको पता है क्या पढ़ना है, बुक क्या है, सब जानते हैं, सारे लोग टॉपर की वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये जानना चाहूंगा कि इन 4 साल में उन स्टैंडर्ड बुक के साथ आपने क्या सप्लीमेंट्स यूज किए? आपने वैल्यू एडिशन के लिए क्या यूज किया? गूगल रहा है या फिर यूट्यूब रहा है, कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स रही हैं, वो क्या सोर्स रहे? जो प्राइमरी सोर्स थे जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं वो तो मैंने भी इस्तेमाल किया। उसके अलावा इस बार मैंने चैट जीपीटी का काफी यूज किया।
ओके। जी, चैट जीपीटी जो भी मुझे क्वेश्चन को आंसर चाहिए होते थे, अगर वो कहीं से सही से नहीं मिल रहे थे तो चैट जीपीटी से मैं आंसर लेता था, और उसमें जो है हेडिंग वाइज और बहुत पैसेज वाइज मिल जाता था आंसर मुझे। तो मुझे ज़्यादा सर्च इंजन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा, क्योंकि सब कुछ कैटेगराइज करके मुझे एक ही जगह पे मिल जा रहा था। तो ये काफ़ी फायदेमंद रहा, तो टेक्नोलॉजी भी एक फैक्टर है। ओके, इस चीज़ को थोड़ा-सा हम पहले आपको बता देना चाहूँगा। ये जो जर्नी है सिविल सर्विस की, आपको अगर बेस्ट आंसर लिखना है, तो कुछ न कुछ स्टैंडर्ड बुक से हट के लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोग तो सेम पढ़ते हैं। जी। तो उसी कड़ी में सर ने एआई का यूज़ किया, यानी चैट जीपीटी का यूज़ किया। चलिए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि हाउ टू यूज़। सर चैट जीपीटी तो बहुत सिंपल चैट बॉट है, आप उससे क्वेश्चन पूछिए। जैसे कि मुझे याद आ रहा है मैंने क्या पूछा था कि यूपी के इकोनॉमिकल चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है। तो वो हेडिंग वाइज आ गया। हाँ। कि यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, पॉवर्टी है, पर कैपिटा इनकम कम है, और ये सब आ गया था। लेकिन जो उसमें डाटा था वो उस समय 2021 तक का ही उसमें डाटा था, तो पुराने डाटा थे। तो मैंने हेडिंग मतलब इस तरह से समझ गया था कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। डाटा मैंने वर्तमान के आर्थिक समीक्षा से और इन सब से ले लिया था। ओके, तो आपने न्यू कुछ क्या ऐड किया था, उनके सोर्स क्या रहे जो आपने न्यू फैक्ट डाटा, ऑफिशियल वेबसाइट भी कुछ यूज किए थे? बिल्कुल बिल्कुल, बताएंगे नाम? यूपी की वेबसाइट्स थी जो है, जो यूपी इन्वेस्ट यूपी है, उस पोर्टल पे भी जाके वहां से कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना ग्रोथ होने वाला है, वो सब, हाँ वो सब भी यूज किया था। और जो है ज्यादातर चीजें आर्थिक समीक्षा से मैंने उठाई थी, क्योंकि उसमें जो बजट से वो सारा कुछ उसमें अवेलेबल था कि कितना क्या है, तो मैं नोट कर लिया था। इसके अलावा और भी जैसे जहाँ पे भी डाटा मिलता था मुझे, करंट अफेयर्स में जो भी डाटा मिलता था वो मैं डाटा का एक फैक्ट शीट ही बना लिया था। तो मेरे पास 10 पन्नों का एक फैक्ट शीट था। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड मैं पूछना भूल गया था, तो सर ये क्या रहा है? तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूँ मैं। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर से आप जब इधर स्विच करते हैं प्रयागराज में रह के 10x10 8x8 के कमरे में, तो मैं वो फीलिंग जानना चाहूंगा सर की, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इंजीनियरिंग टैग लगना अपने आप में एक सोसाइटी में एक प्राउड वाली फीलिंग आती है, लेकिन वही छोड़ के जब आप इतने लंबे टाइम से ये स्ट्रगल करते हैं, तो वही लोग आपके ऊपर प्रेशर देने लगते हैं, ताना देने लगते हैं कि भाई 8 लाख 10 लाख लगाया, ये क्या कर रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपने अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस किया, कैसे हावी नहीं होने दिया इन सब चीजों को? तो इन सब मामलों में थोड़ा लकी रहा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्टिव रहे। उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आसपास की मैं बात कर रहा हूं। आसपास के लोगों का मैंने फार्मूला निकाल लिया था, मैं उनसे बात ही नहीं करता था। डायरेक्ट यही फार्मूला है? डायरेक्ट मैंने हमेशा यही कोशिश की कि जो मेरे कुछ प्रिय मित्र हो, उसके अलावा और मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। ओके, तो तो वो मेरे पीठ पीछे या कभी कभी कमेंट बाजी करते ही हैं वो लोग, वो फर्क नहीं पड़ता था उससे कि क्या कह रहे हैं। मुझे पता था कि मैं कंटिन्यूअस इस प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, प्रीलिम्स के स्तर पे नहीं रुक रहा हूँ, मेंस में रुक रहा हूँ, तो थोड़ा ही बस एफर्ट मारना है। एक दिन टाइम करेक्ट होगा तो हो जाएगा। मैं इस थ्योरी पे ज्यादा बिलीव कर रहा था। ओके, इस जर्नी के दौरान आपके किस तरह के मित्र बने हैं? मित्र का एक ही रूप होता है, आपको पता है, जिसके साथ आप हमें दिल खोल के रहते हैं, तो वैसे ही मित्र थे मेरे भी। और आज उन मित्रों की कैटेगरी से 5 लोग सेलेक्ट भी हो गए, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बचपन की थोड़ी जर्नी के ऊपर आते हैं। आप अभी मेरे साथ एक डीएसपी बैठे हो बन के, आप एज ए डीएसपी आपको पोस्ट मिली है। इससे पहले बचपन में आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी हाई स्कूल इंटर में परसेंटेज बहुत कम आती है, उनको ये बोला जाता है कि भाई तू सिविल सर्विस तरफ मत जा, तू डल है, डम्ब है, उधर ब्रिलियंट लोग जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या रहा है? अब मुझे लगता है कि आप हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन में कैसे भी रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी वर्तमान में आप कितना एफर्ट कर रहे हैं और कितना जागरूक है, ये ज्यादा मैटर करता है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से टॉपर था, ऐसा कुछ नहीं, एवरेज स्टूडेंट था, और इसीलिए 1-2 अटेम्प्ट ज्यादा लग गए। ब्रिलियंट रहते तो पहले ही हो जाता, क्या पता ना भी होता। हाँ, क्या पता ना भी होता। आईआईटी उधर निकल जाते हैं। हाँ, ये भी तो है, कुछ भी हो सकता है, पर एवरेज स्टूडेंट मुझे लगता है ज्यादा कमाल करते हैं जीवन में, क्योंकि ब्रिलियंट लोग को वो फीड कर दिया जाएगा, भाई तू इंजीनियरिंग में उधर तू कमाता रहे, यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं वो, थोड़ा सा हो जाता है ना, या फिर मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। ज्यादातर यूनिडायरेक्शनल ही रहते हैं। ठीक है सर, डेली रूटीन के ऊपर आते हैं। एक डीएसपी बनने के लिए डेली रूटीन क्या फॉलो किया है आपने? अच्छी नींद लेके जब भी उठता था मैं 7, 8, 9 बजे जो भी उठता था। कितना घंटा? 7 घंटे मेरा फिक्स था एकदम।
ऐसा बायोलॉजिकल क्लॉक ही मेरा बन गया था कि 7 घंटे मुझे नींद चाहिए ही चाहिए। अगर मैं 1 बजे सो रहा हूँ तो 8 बजे उठूंगा, 12 बजे सो रहा हूँ तो 7 बजे उठूंगा, 11 बजे सो रहा हूँ तो 6 बजे उठूंगा। ऐसे ही था मेरा, 7 घंटे नेट सोता था। उसके बाद जो भी दिन के समय थे पढ़ते थे, 12 बजे से खाना वाना बनाते खाते थे, फिर 1 आध घंटा सोते थे, फिर पढ़ाई करते थे, फिर शाम को मित्रों से मिल लिए, घूम लिए, टहल लिए, चाय पीते थे, फिर उसके बाद खाना पीना बनाते थे, खाते थे, फिर 1 घंटा पढ़ते थे, फिर सो जाते। ओके, जीएस और यूपी स्पेशल का ये बैलेंस कैसे रहा? पहले क्या आपने फिनिश किया या फिर क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? जीएस आप कंप्लीट कर लो फिर यूपी स्पेशल पे जाओ, या यूपी स्पेशल पहले कंप्लीट कर लो फिर जीएस पे जाओ, या फिर जो प्रीलिम्स और मेंस के 2 सिलेबस कुछ ओवरलैप होते हैं या उनके कर लो? क्या लगता है आपको? अब मेरा चूंकि चौथा अटेम्प्ट था ये, तो इससे पहले मैंने जीएस कई बार पढ़ चुका था। नो डाउट। तो मेरा कोशिश यही था कि पहले मैं यूपी पढ़ लूं। तो एक बार यूपी पढ़ लिया था, लेकिन नोट्स नहीं बनाया था, तो ये कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग आ रहा था कि याद नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं है। तो जीएस पहले सब फिनिश किया, उसके बाद मैंने नोट्स भी उसके बना लिए, फिर मैंने उसके नोट्स भी पढ़ लिए। यानी यूपी स्पेशल फिनिश किया? यूपी। इनके सोर्स क्या रहे हैं आपके? यूपी स्पेशल? हाँ, यूपी स्पेशल में मैंने जो है राकेश सरस्वत की किताब आती है यूपी एक अध्ययन, वो पढ़ी है। बेनिफिशियल रही? हाँ बिल्कुल बेनिफिशियल रही। ओके। और वो अच्छी किताब है, वो लिया था। चैट जीपीटी यूज किया था, और उसके बाद एक ओनली आईएएस का प्रिंटेड नोट्स था। ओके। उसका जो है पीडीएफ था मेरे पास, तो मैंने उसका पीडीएफ। ऑफिशियल वेबसाइट यूज किया उसके लिए आपने कोई? हाँ, इन्वेस्ट यूपी, जो मुझे आंकड़े चाहिए होते थे उसके लिए मैं जो है ऑफिशियल वेबसाइट यूज किया था। ओके, तो सर 2024 को जो टारगेट कर रहे हैं, जी जी, उन मिस्टेक्स को बताना चाहें आप कि जो आपको लगता है कि आपके लाइफ में ये मिस्टेक्स रही हैं, जो पर्सनली आपको लगता हो कि मेरे लाइफ में ये कुछ चीजें मुझे लगता है कि मैं मिस्टेक्स किया हूँ, क्या है? मिस्टेक्स मुझे लग रहा था पहले कि 4 अटेम्प्ट होने की एक मूल वजह मानता हूँ कि ऑप्शनल में मेरे नंबर ज्यादा नहीं आ रहे थे। पहले ऑप्शनल था जी, तो इसी बार से ऑप्शनल हटा है, तो ऑप्शनल हटते ही हो गया सिलेक्शन। हाँ। तो अगर ऑप्शनल किसी का है, अगर यूपीएससी देना हो, तो ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयारी कर ले। और क्या, अब बाकी बहुत ज्यादा लिखें आप, लिखने का प्रयास आपको हमेशा करना है। अब मैं तो, मेरा एक टारगेट था कि जो भी वहाँ कॉपी मिलेगी उसको भर भर के लिखेंगे, तो भर के लिखे थे। 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया। सबसे बड़ी बाधा लोगों की प्रीलिम्स है सर, प्रीलिम्स में ही रुक जाते हैं, मेजोरिटी रुक जाती है। जी जी, कुछ मूल चीजें बताना चाहें डायरेक्ट कि भाई ये करोगे तो ये हो सकता है सीधे। अच्छा, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने ये तय किया था अपने स्तर पे कि मेरा पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का गलत नहीं होना चाहिए, ज्योग्राफी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो मैं ज्योग्राफी को भी इस टारगेट में लिया हुआ था, और करंट के नहीं होने चाहिए। तो ये विषय में बहुत ज्यादा पढ़ता था, मतलब इनको एकदम समझ लीजिए फिंगर टिप पे रखने का कोशिश करता था कि कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो वो गलत ना हो। डायरेक्ट नहीं आ रहे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके वो सही होना ही चाहिए। मेरा कोशिश यही था। और पहले जो ये चारों सब्जेक्ट जो है, जो भी क्वेश्चन आते थे, इनका जो है गलत नहीं करना है, जितने भी पोर्शन, तो इससे निकलने का पूरा चांस बन जाता था। और करंट के लिए एक मैगजीन से पहले हो जाता था, तो जब देखा कि करंट जो है एक मैगजीन से बाहर जाने लगा है, तो मैंने 2-2 मैगजीन पढ़ने शुरू कर दी। अच्छा, ये लगा आपको कि एक मैगजीन से बाहर जा रहा था? जी जी, 2021 में घटना सार लिया था, उससे जो है क्वेश्चन बहुत सारे उसमें थे ही नहीं। अच्छा, तो तुरंत मैंने जो है घटना सार के साथ साथ घटना चक्र की वो आंखों वाली दृष्टि ले ली थी। एक आंख वाली जो आती वही ना? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो सर अब लास्ट बात जो मैं ना पूछ पाया हूँ और अब तक के एक्सपीरियंस के आधार पे उन गर्ल्स या फिर उन बॉयज को बताना चाह रहे हो जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, क्या मन की बात है इस, आप क्योंकि एक उनके सीनियर हैं और कुछ अच्छा ही गाइड देंगे उनको, मन की बात क्या है? उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको सिविल सेवाओं में आना है, तो हो सकता है कि शुरुआती तौर पे कुछ झटके लगे, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप जो है निरंतर लगे रहिए। मुझे विश्वास है कि अगर आप ये फील्ड छोड़ के जाते नहीं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ, थोड़ा समय अगर लगता है तो आप पेशेंस बना के रखें, आपका होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर, पहले तो बहुत अच्छा आपसे लगा मिलके। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी आप कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो और मैं ना पूछ पाया हूँ वो भी कमेंट में करें, ताकि मैं अगले कैंडिडेट या किसी टॉपर से वो चीजें पूछ पाऊँ, तो सर को विशेष दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।